ठीक है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th मैथ का एक टॉपिक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसकी जो पहली एन टर्म्स होंगी उनका सम कितना होगा। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, एक एपी है, एपी आप जानते हैं कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। पहली टर्म ये ए है, दूसरी ए प्लस बी है, तीसरी क्या है ए प्लस 2d है। ऐसे चलेंगे तो लास्ट टर्म को कौन सी होगी, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये एक एपी है। एपी मैंने पीछे डिस्कस किया है। एपी क्या है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे आए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है एस हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इक्वल टू, मान लीजिए एन टर्म्स हैं। ठीक है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालने का। अब s इक्वल टू n/2, ठीक है, इक्वल टू 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए। ठीक है, a प्लस ए को 2a लिखेंगे तो 2a को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1d। अब a प्लस n माइनस 1d क्या है, a n पीछे पड़ा था ना, a n क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, मतलब कि nth टर्म। एक AP है, उसकी nth टर्म का फार्मूला ये है। तो हमने इस a प्लस n माइनस 1 की इंटू डी की जगह हमने क्या लिखा an। ठीक है, इस तरह से एक नया फार्मूला ये निकला कि n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, ये एक नया फार्मूला। अगर एक AP में n टर्म्स हैं और an कौन सी है, लास्ट टर्म है, तो इस तरह से ये एक फार्मूला नया निकल आता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, ये सिंपल से दो फार्मूले हैं। इसी में से दूसरा निकला, कैसे निकला कि 2a को हमने ब्रेक किया a। ठीक है, a का a आया और इसकी जगह हमने क्या पीछे पड़ा था ना an, तो वो आ गया। तो इस तरह से एक फार्मूला ये है, दूसरा ये है। अगर लास्ट टर्म दी हुई हो, फर्स्ट दी हुई हो, तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। इस फार्मूले में क्या है n/2 इंटू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। इसमें n दिया होना चाहिए, a l दिया होना चाहिए। तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर मान लीजिए आपको l नहीं दिया है, तो आप अगर a दिया है, n दिया है, d दिया है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर a n d दिया है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर n a l मतलब लास्ट टर्म को a n भी कहेंगे, अगर वो दिया है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से पता चलेगा कि हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कैसे लेते हैं। हाँ, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसकी हमने जो पहली 22 टर्म है उनका सम कितना होगा। जैसे 8 है, 3 है, -2 है, ऐसे ही एपी कितने तक होगी, जब तक 22 टर्म नहीं आती। जैसे ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, ऐसे चलते चलते जो 22वीं नंबर की टर्म है उतने तक चलेंगे। और बाद में क्या है, इन सब का सम जो है निकालेंगे एक फार्मूले को यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर 8 है। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जहाँ पर 8 है। उसके बाद है d क्या होता है कि जैसे a1 कितना है, 8 है, a2 कितना है, 3 है, तो a2 माइनस a1 हो गया d। a2 क्या है, 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। a कितना हो गया, d हो गया, और d कितना हो गया, -5। और नंबर ऑफ टर्म n क्या है, नंबर ऑफ टर्म वो कितना है, 22। तो ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, a दिया है, d हमने निकाला। कैसे निकाला, सेकंड टर्म से फर्स्ट निकाले। ठीक है, 3 - 8 कितना हो गया, -5। और नंबर ऑफ़ टर्म कितनी है, 22, ये भी दिया हुआ है।
ठीक है। तो फार्मूला क्या है, S इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला है। आपको ये जो दिया हुआ है ADN, इनको आपको फार्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो n कितना है 22, 2 a की जगह क्या आएगा 8, 2a मतलब 2 × 8 प्लस n कितना है 22 -1, d कितना आ गया -5। यहाँ स्पेस है तो आगे कर लेंगे, ये 11 हो गया, 11, 8 दूने 16 प्लस 22 में से 1 कितना निकाला 21 और ये आ गया -5, 11 16। अब 21 मल्टीप्लाई -5 करेंगे, ये कर लो, 5 1 5, 5 दूने 10, 105 -105 है। अब आप देखो कि ये 105 है और ये 16 में से 105, तो ये कैसे करेंगे, ये देखो 16 जो 105 जो बड़ा है और 16 जो छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करें 105 में से 16 माइनस करेंगे और उसके साथ माइनस लगा देंगे, तो 105 में से 16 निकाले कितना होगा, ये 15 बन गए, 15 में से 6 कितने हो गए 9, और पीछे ये कितने बन गए 9, 9 में से ये कितने हो गए 8, तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई -89, इसके साथ माइनस का साइन आएगा। अब देखो 89 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा 89, एक नया 1 8, एक 8 की काट दिया 9 8, ये 9 8 8 16 1 17 8 1 9, तो ये -979, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहली 22 टर्म है उनका सम निकाला फार्मूले के माध्यम से, फार्मूले को यूज़ करके, तो ये आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल फार्मूला है, आपको सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं कोई अलग तरह की। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये NCERT का एग्जांपल नंबर 12 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें से लिया गया, क्योंकि बहुत अच्छी एग्जांपल थी इसलिए मैंने लिया है। आप इसे देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का यूज़ होता है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 1050। क्वेश्चन समझो पहले कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, मतलब पहले 14 टर्म जो हैं, पहली जो है उनका सम कितना 1050 है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, उसकी जो पहली टर्म है वो क्या है 10 है। फाइंड द 20th टर्म, ठीक है। इसमें दो के दो फार्मूले यूज़ होंगे, एक तो सम वाला और दूसरा nth टर्म निकालने वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, फर्स्ट 14 टर्म मतलब कि एस हम 14 रखेंगे, एस 14 मतलब कि फर्स्ट 14 टर्म का सम जो है वो कितना है 1050, ठीक है। ये दिया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है 10 दिया है। आपको पता है S14 क्या होगा, पहले फार्मूला जर्नल लिखते हैं SN लिखते हैं, SN मतलब कि नंबर ऑफ़ टर्म कितनी है n, यहाँ पर 14 है ना, तो मैंने पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1d, ये सिंपल सा फार्मूला है। SN की जगह क्या लिखा है S14, क्योंकि 14 ही टर्म है। n की जगह क्या लिखा 14/2, 2a मतलब 2 ×
10 a कितना है 10 है तो हमने 10 लिया प्लस n कितना है 14, यहाँ n लिख लो ऐसे, n इक्वल टू 14, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है 14। ये आ गया 14 माइनस 1, d हमें पता नहीं है तो हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये काटेंगे तो ये कितना होगा 7, 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 20, प्लस 14 माइनस a कितना हो गया 13 d। अब S14 कितना है 1050, S14 की जगह क्या हमने लिखा 1050। आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 7 को 20 से 140 प्लस 7 21, 2 बचा, 2 एकम 2 और 7 और 2 9 डी। अब आपको क्या करना है डी निकालना है, इट मीन इसको इससे लेके जाना है। हम ऐसे करेंगे 91 डी और यहाँ 1050 माइनस 140, ठीक है। अब इसको यहाँ लेके आते हैं तो हम 91 डी को इस साइड लेके आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे क्या था 1050 माइनस 140, ये कर लो सिंपल सा, ये आ गया 0, 5 से 4 1, 10 से 1 9, मतलब कि 910, ठीक है। अब d क्या है, ये 91 d मतलब 91 मल्टीप्लाई d, उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ये 1 आया, ये 1 और आगे 0 आ गया, d इक्वल टू 10। इस तरह हमारे पास d आ गया, ठीक है। तो हमारे पास a भी है, d भी है, n भी है। हमें क्या निकालना है a20। a20 क्या होगा a प्लस, पहले ऐसे फार्मूला ही लिख लो भाई, a प्लस n माइनस 1 d। तो हमें क्या a20 निकालना, a20 इक्वल टू a की जगह क्या लिखेंगे हम 10 प्लस कितनी टर्म, कौन सी नंबर की टर्म निकालनी है 20वें नंबर की 20th टर्म निकालनी है। तो ये 20 माइनस 1 और d कितना है 10 है, ये कितना होगा 10 प्लस 20 में से 1 निकाले 19 इंटू 10, 10 प्लस 190, 190 और 10 कितना आ गया 200, a20 इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। उसमें सम ऑफ 14 टर्म्स भी कितना आ गया वो दिया हुआ है, आपको 20th टर्म निकालनी है तो ये 20th टर्म भी आ गई, ठीक है। आपने देखा ये हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किए कि पहले हमने SN का फार्मूला यूज़ किया, उससे क्या निकल गया हमारे पास D, ठीक है, क्योंकि D की ज़रूरत यहाँ थी ना इस फार्मूले में। तो A तो ऑलरेडी दिया हुआ था, N भी दिया हुआ था कि आपको 20th टर्म निकालनी है, इसलिए N आपको ये 20 यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। आज का बेसिक हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 5.3 करेंगे, ठीक है। ये आज का बेसिक आप देख लें कैसे आपको फार्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।